गाइस क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राउशंसी फिजिक्स में। बच्चों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुका हूं। केवल 5 से 10 मिनट लूंगा और ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, यदि आप सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इनके क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में 5 से 10 मिनट में मैं पूरे डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा, साथ ही उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बता दूंगा, उनको आप याद कर लेना। अगर न्यूमेरिकल आए तो आराम से कर देना, और डायग्राम तो आते ही है इसलिए बनाना आपको आना चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के। दो चीजें आप याद कर लीजिए। अल्फा का मतलब क्या होता है, यहां पर दो तरह के एंगल बनेंगे, एक इमेज एंगल बनाएगी और एक ऑब्जेक्ट बनाएगी। तो अल्फा का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, और बीटा का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, ठीक है। तो इमेज जो एंगल बनाती है उसको बोलेंगे अल्फा, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलेंगे बेटा, बीटा, ठीक है। अब फटाफट से हम डायग्राम की बात करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप नाम से ही सिंपल है और उसका डायग्राम भी सिंपल है। यहां पर हमारे पास एक लेंस होता है, लेंस के सामने अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रखती है ए बी क्या है आपकी बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, ओके जी। हाँ, तो इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, सुनना ध्यान से। अगर आपकी ऑब्जेक्ट, इसका प्रिंसिपल ये कहता है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखी हो, कहां रखी हो बेटा, फोकस के बीच, तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, ठीक है, और सी इरेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा बनता है, लार्ज बनता है। कैसे बना, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस होकर जाएगी, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, अब आगे जाके कहीं तो मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ा दोगे तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हुई हमको अपीयर हो जाएगी, तो वही इस ए बी का एक लार्ज इमेज बन जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाई है उसका एंगल बीटा, अगर ये लेंस नहीं होता तो हमारी आंख से जो इमेज बनती है वो कितने सेंटीमीटर के लिए होती है, डिस्ट्रिक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस कितना होता है, अल्फा। तो अभी मैंने आपको बताया था इमेज का डिस्टेंस, इमेज का जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बनता है वो क्या होता है, बीटा होता है। तो ये लेंस नहीं होता तो इमेज हमारी कहां बनती, यस डिस्ट्रिक्ट विजन पे बनती, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनती, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला याद करना आपको। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू डी अपॉन यू, डी आपका डिस्ट्रिक्ट विजन है, यू क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। रे इधर आ रही, चल इधर रहे तो माइनस का साइन लेंगे, ठीक है, ओके। अब इसमें भी दो वेरिएशन होते हैं, आपका एट डिस्ट्रिक्ट विजन वाला होता है, एट डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए हम कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं इसी को, तो हमारा फॉर्मूला आता है m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। अभी देखो फॉर्मूला बता रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट याद कर लेना, पेपर में सवाल आएगा तो याद कर लेना, ठीक है। और अगर हम इंफिनिटी की बात करें तो ऑब्जेक्ट का रखी होती है फोकस पर, तो इमेज का बनता है इंफिनिटी पर, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके तीनों फॉर्मूले। अब देखिए फटाफट से कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, इसलिए इसको कंपाउंड लेंस कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें जो एक लेंस होता है छोटा वाला इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक लेंस होता है जो बड़ा वाला इसको बोलते हैं आईपीस लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस उसको बोलते हैं इसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहां पर रखी है, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इस लेंस के फोकस से होकर जाएगी एफओ से, कहां से जाएगी बेटा, एफओ से। सेकंड रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सपोज दैट उसको मैंने O1 नाम दे दिया, और आगे जाके जिस पॉइंट पर ये मिल जाएंगी वहीं इस ए बी का इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा, ए डैश बी डैश। इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं, यू, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा है इसलिए इसको बोलेंगे यू ओ। रे इधर आ रही, चल इधर रहे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, इस लेंस ने ए डैश बी डैश इमेज बनाया है, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो होगा यहां पर वी ओ, और रे के डायरेक्शन में चलते हैं तो साइन कैसा आता है, पॉजिटिव। अब ये जो ए डैश बी डैश है, इस लेंस ने इमेज बनाया है, तो ये इमेज आईपीस लेंस के सामने बनता है, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हम इस आईपीस लेंस को आगे पीछे इस तरह सेट करते हैं कि ये वाला जो इमेज है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच बने, तो छठवें नंबर की कंडीशन से लास्ट इमेज कितना दूरी पर बनेगा, डिस्ट्रिक्ट विजन पर बनेगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट विजन का डिस्टेंस आ जाएगा माइनस डी, ठीक है। और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, माइनस यू ई, क्योंकि रे इधर जा रही है और हम कहां रहे,
पीछे की तरफ, तो माइनस साइन लगा दे। ठीक है, समझ में आया? एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला बेसिक फॉर्मूला, एक होता है m इक्वल टू एम नॉट इंटू ME। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर, और ये ME को बोलते हैं आई लेंस का मैग्नीफाइंग पावर। इसको सॉल्व मोल करते हैं तो ये वैल्यू रख के कैलकुलेशन करके एक फॉर्मूला आता है, V नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन UE। V नॉट क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस। U नॉट क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। D क्या है? डिस्ट्रिक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, वो आपको याद रखना है। UE क्या है? आई लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो इमेज बना वो कितनी दूरी बना। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए 2 केस होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट विजन वाला होता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस V नॉट अपॉन यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन FE। और एट इन्फिनिटी है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, m इक्वल टू V नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन FE। तो बेसिक फॉर्मूला ये होता है, अगर ऑब्जेक्ट आपकी कहां रखी हो, अगर ये वाला इमेज हम इस आईपीस लेंस के फोकस पे बना दे तो फाइनल इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? FE आ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन्हीं पे सवाल आएंगे। एक लास्ट देखिए फटाफट से। हाँ, ये आपका आ गया टेलीस्कोप। क्या आ गया बेटा? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की बात करते हैं। टेलीस्कोप की बात करते हैं तो ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये जो सामने का जो लेंस होता है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, जो कि इसका अपर्चर काफी बड़ा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रे इसमें एंटर करे। ठीक है, जब रे इसमें एंटर करेंगी और रे कुछ एंगल पर आ रही है इस तरह से, और जब वो एंगल पर आती है तो चक्कर क्या होता है कि इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो इस लेंस के फोकस प्लेन पर बनता है। क्या बनता है? फोकस प्लेन पर। कुछ एंगल पर जब रे आती है, पैरेलल ना आके कुछ एंगल पर आती है, तो ये जो रे मिलेंगी जिस पॉइंट पर, वो इस लेंस का जो फोकल प्लेन होता है वहां पर मिलेंगी। तो यानी कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगी तो उसका इमेज फोकल प्लेन पर बनेगा। तो इसका डिस्टेंस मैं लिख देता हूं यहां से यहां तक का FO होगा प्लस का। ठीक है, अब ये जो इमेज है जो इसने बनाई है वो इस आईपीस लेंस के लिए क्या का काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और हम इस आईपीस लेंस को ऐसे घुमा के सेट करके इस तरह सेट करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर और इसका फर्स्ट फोकल के बीच में ये इमेज बने। तो फाइनल इमेज क्या बनेगी बेटा? डिस्ट्रिक्ट विजन पर बनेगी, माइनस D पर बनेगी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। अब इसका जो कैलकुलेशन करके फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो ये आता है m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन UE। ठीक है, एफ नॉट क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ। UE क्या है? ऑब्जेक्ट का लेंथ जो आईपीस लेंस से बनाया है, ये वाला डिस्टेंस UE। ओके जी। अब इसमें 2 केस रहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट विजन वाला है, उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस एफ नॉट अपॉन FE प्लस 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई D। और इन्फिनिटी के लिए अगर आपकी ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर आ जाए तो इमेज का बनेगा? इन्फिनिटी पर। तो यहां पर हम रख देंगे FE, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको सारे डायग्राम समझ में आ गए होंगे। बस एक बार आपको इन डायग्राम्स को देखना पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा, तब आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके, और किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उसको कमेंट करके बता देना। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।